विनय सुनो ना, अरे क्या है, बोल ना। आज संडे है और तुम्हारा ऑफ भी है। प्लीज तुम बर्तन धो दो, खाना तो मैं बना ही चुकी हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं बर्तन धोऊंगा, तो अपना काम कर। अरे यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज। मैं सोच रही हूँ कि आज रेस्ट कर लूँ। और तुम्हें तो पता ही है ना विनय कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और डॉक्टर ने मना किया है कि ज़्यादा काम नहीं करना। फिर भी मैं बहुत काम करती हूँ, थोड़ी हेल्प ही मांगी है तुमसे बस। ठीक है, अगर रेस्ट करना है तो कर ले, शाम को धो ले बर्तन, लेकिन मुझे मत बोल काम करने के लिए। क्यों, तुम क्यों नहीं कर सकते घर के काम? क्योंकि ये घर के काम ना औरतों के हैं, जेंट्स के नहीं है। और ये चीज़ ना तुम समझ लो कि मैं एक आदमी हूँ, ये काम करते हुए अच्छा नहीं लगूंगा। किसने बनाया है ये रूल? मुझे नहीं पता, ये तो शुरू से ऐसे चलता आ रहा है कि घर के काम सारी औरतें करेंगी और ऑफिस का काम बाहर का सारे आदमी करेंगे। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम करो। एक तो संडे मिलता है आराम करने के लिए, वो भी घर का काम करके बर्बाद कर दूँ अपना मैं। और जो हस्बैंड्स अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, अपना सारा काम खुद करते हैं, कपड़े बर्तन खाना, वो तब कहाँ चला जाता है ये रूल तुम्हारा? और तुम्हें तो कम से कम संडे को छुट्टी मिलती है ना अपने ऑफिस से। हम लोगों का क्या, हम तो पूरा दिन संडे के दिन भी काम में लगे रहते हैं। और बोला ही क्या है, एक बर्तन धोने के लिए तो बोला है मैंने तुमसे। देखो ना, मुझे ना ये फालतू की बातों में मत उलझाओ, समझ रही हो? मैंने आज तक ना कभी अपने पापा को काम करते नहीं देखा, और शुरू से ये होता आया है। मेरे घर में क्या, मेरे किसी रिश्तेदार के घर में ना कोई आदमी काम नहीं करता, सारी औरतें काम करती है। अब ये फालतू की बातों में मत उलझाओ मुझे, दिमाग खराब कर दिया। तो संडे का दिन मिलता है, उस दिन भी चैन से नहीं बैठने देंगे। पता नहीं कब बदलेगी इन लोगों की सोच। अरे अभी तो आई, अभी कहाँ से दे देंगे? अरे विनय, अरे कहाँ जा रहा भाई इतने तेज गुस्से में? अरे यार, धर्मेंद्र के घर जा रहा था मैं। रात की पार्टी के लिए अभी से एक्साइटेड हो गया क्या? अरे उसके घर तो पार्टी शाम को है ना, तो अभी क्यों जाना है? अरे कैसी पार्टी यार, बीवी ने दिमाग का दही कर रखा है, इसलिए जा रहा हूँ बस गुस्से में। अरे अब क्या हो गया भाई? अरे बोल रही थी भाई कि ना बर्तन धो दो, आज तुम्हारे संडे छुट्टी है तो घर में काम में हाथ बंटवा लो। मैंने कहा यार मैं लड़का होकर काम करूंगा, मेरा दिमाग खराब हो गया, फिर बहस करने लगी। इसी चक्कर में गुस्से में फिर मैं निकल ही गया, सोचा कि धर्मेंद्र के घर चला जाता हूँ, बैठा रहूंगा तो बहसबाजी करेगी मेरे से। अरे हाँ भाई, तू सही बोल रहा है। अरे लड़के होके हम बर्तन धोएंगे, ये तो रूल के खिलाफ है ना यार। सही बात है भाई, अब घर के काम हम थोड़ी करेंगे। और वैसे भी भाई, घर के काम ना औरतें ही करती हैं। अगर आज तुमने कर दिया ना, तो फिर तुम्हें ही बोलेंगी भाभी रोज करने को। हाँ यार, इसलिए तो घर से निकल आया। कौन उसकी चिक चिक सुनेगा यार, दिमाग खराब कर देती है। बीवी भी ना सच में बहुत इरिटेट करती है, बहुत बार तो समझती ही नहीं है कि कौन सा काम लड़कों का है, कौन सा काम लड़कियों का है। छोड़, मैं शाम को मिलूंगा तुम लोगों से यार, चलता हूँ। ठीक है भाई, ये बंदा अपनी जिंदगी से परेशान है। अरे क्या कर सकते हैं? धर्मेंद्र, धर्मेंद्र, देखा धर्मेंद्र कौन आया है? देख रहा हूँ मम्मी। अरे विनय, तू इस वक्त? भाई तू क्या कर रही है? तेरे हाथ में कपड़ा और झाड़ू। अरे कुछ नहीं यार, घर की साफ सफाई कर रहा था सुबह से। अबे तू पागल हो गया क्या? ये औरतों वाले काम क्यों कर रहा है? बीवी कहाँ है तेरी? अरे कुछ नहीं यार, बीवी मायके गई हुई है, तबीयत खराब है ना उसकी। और मम्मी भी सुबह से परेशान है, इनकी तबीयत खराब हो रखी है, इन्हें भी निटा रखा है। अब मैं सोचा संडे है, मैं ही काम कर लेता हूँ यार, वैसे भी छुट्टी है। अब यार तू लड़का होके ये काम कैसे कर सकता है? अच्छा थोड़ी लगता है, ये काम लड़कियों के हैं भाई। अरे विनय बेटा, मैंने तो इसे मना किया है काम मत कर, मैं कर लूंगी, लेकिन ये मान ही नहीं रहा। अरे माँ, कहाँ लिखा हुआ है कि औरतें ही घर का काम कर सकती है, आदमी नहीं? हाँ, आपकी तबीयत खराब है ना, आप अंदर जाके लेटिए प्लीज़। अरे जाइए ना। देख विनय, तू पुराने ज़माने की बातें कर रहा है। अब तो मुझे एक बात बता, अगर लड़के पढ़ाई के लिए शहर जाते हैं और वहाँ भी तो वो अकेले ही रहते हैं ना, हैं? तब अपने बर्तन नहीं धोते होंगे, वो साफ सफाई खुद नहीं करते होंगे? अरे ये सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं कि औरतें ही घर का काम कर सकती हैं। अरे जब औरतें आदमियों की तरह बाहर काम कर सकती हैं, तो हम आदमी घर का काम क्यों नहीं कर सकते छुट्टी वाले दिन यार? अरे इतना तो बनता है यार। अरे भाई, अगर लड़के घर का काम करेंगे तो इसमें इज्जत उनकी कम नहीं होगी। और भाई मेरे को तो बहुत शर्म आएगी घर का एक सब काम करने में, मैं नहीं कर सकता यार। अरे यार, तो क्यों सोच रहा है ऐसा? हाँ, कि अगर तू घर का काम कर लेगा तो तू छोटा हो जाएगा? अरे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ना हेल्प करने का होता है। अगर उसकी तबीयत खराब है तो तेरे को उसकी मदद करनी चाहिए। अगर तेरी तबीयत खराब होती है तो वो भी तो मदद करती है ना। अरे इसमें ईगो वाली बात ही कहाँ से आ गई यार? ईगो तो आनी नहीं चाहिए इनके बीच में। अच्छा वैसे एक बात बता, पार्टी तो शाम को है ना, शाम को आने वाला था तू, अभी कैसे आया? कुछ काम है क्या? अबे क्या बताऊँ यार, बीवी कह रही थी संडे का दिन है, बर्तन धुलवा दो मेरे साथ मिलकर, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है,
और मुझे गुस्सा आ गया, बस इसलिए घर से निकल आया, सोचा तेरे पास आके बैठ जाऊंगा। बस इतनी सी बात पर तुम मुंह फुलाकर यहाँ पर आ गया। देख, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ना बहुत अनमोल होता है। अगर तू बीवी से बात बात पर लड़ाई करेगा ना तो घर पे कलेश ही होने वाला है। इससे बढ़िया ये है कि एक दूसरे को समझो और अपने परिवार को आगे बढ़ाओ, और उससे लड़ने की बजाय ना उसकी हेल्प किया कर। तभी बीवी भी खुश रहेगी और घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। चल ठीक है, तू सफाई करवा, फिर मैं शाम को ही आता हूँ। मैं धो दूंगा। रहने दो विनय, ये तो वैसे भी लड़कियों के काम है ना, तुम्हारी मेल ईगो हर्ट नहीं हो जाएगी। और इसीलिए तो हम लड़कियों को लाया जाता है ना तुम लड़कों के पास शादी करके, कि हम घर का काम कर सकें। रिंकी सॉरी यार, मुझे समझ में आ गया। जो पहले मैंने बात की थी वो पुराने ज़माने की सोच थी। मैं समझता हूँ कि जो घर का काम होता है वो सिर्फ घर की औरतों की जिम्मेदारी नहीं है, मर्दों की भी जिम्मेदारी है। दोनों का घर है तो दोनों मिलकर काम करेंगे। अच्छा, तो इतनी सी बात समझने में तुम्हें इतना टाइम लग गया? और तुम्हें क्या लगा कि अगर मैं तुमसे बर्तन धुलवा लूंगी तो तुम छोटे हो जाओगे? मुझे पहले लगा था यार, लेकिन अब नहीं लगेगा। छोड़ो यार, मैंने बोला ना, तुम जाओ, मैं कर लूँगा। पर विनय, प्लीज़ रिंकी, मैंने कहा ना, चुपचाप रूम में जाओ। अरे लेकिन विनय, मैंने कहा ना, मैं कर लूँगा, जाओ। विनय, तुम ये मेरे लिए लाए? हाँ रिंकी, सॉरी यार, कितना गलत था मैं सोचता था कि अगर मैं घर का काम करूँगा तो मैं छोटा हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि घर के काम जो होते हैं वो सिर्फ औरतों के लिए बने हैं, मर्दों के लिए नहीं बने हैं। और मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो गया है, बस उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इसलिए मैं ये सब तुम्हारे लिए लेके आया था। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो यार। तुमने सच में मेरे लिए ये सब किया? हाँ यार, मुझे ना इस चीज़ का एहसास सबसे ज़्यादा हुआ कि जब मैं तुमसे शादी करके इस घर में लेके आया था तो मैंने वादा किया था कि हर सिचुएशन में, अच्छी या बुरी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। लेकिन धीरे धीरे मैं भी समाज का वही हिस्सा बन गया जहाँ पर ये समझा जाता है कि औरतें सिर्फ घर में काम काज के लिए बनी हैं। आदमी कभी घर का काम नहीं कर सकता। अगर वो घर के काम में हाथ बटवाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी इमेज खराब होगी, उसकी इंसल्ट होगी। और इसी चक्कर में मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा था। और जब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ तो मैं अपनी आंखों में गिर गया हूँ यार। बस ये एक तरीका है प्रायश्चित करने का मेरे लिए। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अब बस मैं यही चाहता हूँ कि हमारे समाज के अंदर जो एक धारणा बनी हुई है ना कि लड़कियाँ सिर्फ घर का कामकाज करने के लिए हैं, और अगर लड़के घर का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर लड़कों की इंसल्ट होगी, ये सोच बदल जाए। उल्टा ना, लड़का लड़की जो है ना एक दूसरे का साथ देने के लिए बने हैं। अगर वो कंधे से कंधा मिला के चलेंगे ना तो ही समाज आगे बढ़ेगा। और जिन देशों के अंदर लड़का लड़की के अंदर भेदभाव कम है वो देश तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमारे देश को आगे बढ़ना होगा ना तो हमारे देश के लोगों को समझना होगा कि लड़का लड़की में भेदभाव ना करें, लड़की को भी लड़कों के बराबर का अधिकार दिया जाए। थैंक यू सो मच विनय। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम्हें ये समझ में आ गया कि घर संभालना सिर्फ एक लड़की का फ़र्ज़ नहीं है,
लड़के की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जितनी कि एक लड़की की। और मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हें ये चीज़ टाइम से समझ आ गई और तुमने बिना किसी शर्मिंदगी के उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। ये बहुत प्राउड चीज़ है मेरे लिए। काश सारे लड़के तुम्हारी तरह होते तो हमारे समाज में कितना चेंज आ जाता ना, सब लड़कियां खुश रहती। आई लव यू। हाय गाइस, तो इस वीडियो के अंदर हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो लोग ये समझते हैं ना कि अगर पुरुष अपनी बीवी का घर का काम में हाथ बंटवाने में अगर साथ देंगे तो उससे उनकी इमेज ख़राब हो जाएगी, तो सबसे बड़ी गलत फहमी है। अक्सर हमारे समाज में ऐसा ही हो रहा है कि अगर पति अपनी पत्नी का साथ दे दें तो ज़्यादातर तो घर वालों को ही प्रॉब्लम हो जाते हैं कि ये जोरू का गुलाम बन गया है। तो हमें ये सोच को बदलना है, क्योंकि हमारे देश के अंदर ही खाली ये सब ऐसा हो रहा है। अगर आप किसी वेस्टर्न कंट्री में जाओगे ना तो वहाँ हस्बैंड वाइफ मिलके काम करते हैं, दोनों जॉब करते हैं और दोनों घर आके खाना ही बनाते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और तभी वो देश आगे तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। अगर हमारे देश को भी आगे तेज़ी से तरक्की करना है तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा। जो ये सोच है ना कि औरतें हमेशा पुरुष के पीछे रहेंगी, ऐसी सोच के साथ में कभी हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं हम रुके हुए हैं, हमारा समाज रुका हुआ है। तो अगर हमें हमारे समाज को आगे बढ़ाना है तो अपनी सोच को बदलना होगा, सबको बराबर का अधिकार देना होगा। और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो से आपको वैल्यू मिली है तो कम से कम एक व्यक्ति तक तो ज़रूर इस वीडियो को पहुंचाना और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आपके पास में अगर कोई टॉपिक है तो वो टॉपिक भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय। और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें।